अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे विद साइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्स बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर इस बैग को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ईजी बैग है, फ्रेंडली बैग है, आप इसको ईजीली बना सकते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी 4.7 mm की क्रोशे हुक। इसके अलावा मैं ये हैंडल्स यूज़ करूँगी बैग के लिए, पेयर ऑफ सीज़र, एक नीडल, साथ में मुझे कुछ स्टिच मार्कर्स चाहिए होंगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं रेड कलर की यार्न यूज़ करूँगी। मैं इसका डबल स्ट्रैंड लूँगी, डबल स्ट्रैंड से मैं बनाऊँगी इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम ये एक हैंडल लेंगे और 23 सिंगल क्रोशे करेंगे इस हैंडल के ऊपर। थोड़ा सा ट्रिकी होगा यहाँ पे, लेकिन आपने इसको 23 सिंगल क्रोशे कर देना है। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने 23 सिंगल क्रोशे इस हैंडल के ऊपर भी कर दिए हैं और 23 सिंगल क्रोशे इस हैंडल पे भी कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद 21 चेन करेंगे। ठीक है, 1 2 और ये 21। ठीक हो गया। 21 चेन करने के बाद देखिए, अच्छा व्यूअर्स, ये 21 चेन कर दिए। अब ये जो दूसरा हमारा हैंडल है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हर 7 स्टिच के बाद हमने एक स्टिच मार्कर लगा देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7वां स्टिच है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर लगा देना है। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अब हम ये हैंडल को बिल्कुल इस तरह रखेंगे। इसका ये वाला जो सीधा साइड है वो नीचे की तरफ होगा और जो इसका है ये इसके ऊपर इस तरह होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो 21 चेन हमने किए थे, हम इस हैंडल के ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये देखिए इस तरह, इस तरह लेके, और जो ये वाली जो स्टिच है, ठीक है, ये जो इसका जो ये बैक लूप है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी बता दूं, ये वाला, इसका जो ये वाला लूप है, ठीक है, ये बैक लूप और साथ में ये दोनों हमने उठाने हैं। ठीक है, ये वाला देखिए जो बिल्कुल फर्स्ट स्टिच है, ये वाला, ये ठीक है, ये फर्स्ट
स्टिच का चेन का बैक लूप उठाएंगे हम इस तरह, ये यहाँ से लेके और यहाँ पे, ठीक है ये, और इसको यूँ बाहर निकालेंगे, ठीक है, स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि हमारे एक ही साइज़ के चेन आ सके इस तरह, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ पे हमने चेन 1 करना है और हमने जो ये फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच करना है ऐसे, ये सेकंड स्टिच के अंदर भी स्लिप स्टिच करना है ऐसे, ठीक है। 2 स्टिचेस के अंदर हमने स्लिप स्टिच कर दिए हैं। अब हमने आगे 17 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है, ऐसे। इसके नीचे मैं कुछ रख देती हूँ ताकि ये आवाज़ जो है ना आ सके, ये इरिटेट भी कर रहा है। मैं इसके नीचे ये रख देती हूँ, ठीक है, एक कोई पेपर या इस तरह की कोई चीज़ आप रख लें ताकि वो आवाज़ ना आ सके। हैंडल्स की आवाज़ टेबल के साथ लग के तो आ रही है। अच्छा, ये अब हम क्या करेंगे, अब हम सब में सिंगल क्रोशे करेंगे 17 में, ठीक है। तो ये हमने कितने कर लिए, 1 2 3, तो ये पूरे 17 में सिंगल क्रोशे जाएगा, ठीक है। और ये 17, ठीक है। अब ये हमने किस तरह, ये 21 स्टिचेस हमने किए थे, 2 हमने शुरू में स्लिप स्टिच कर दिए, 17 बीच में ये कर दिया सिंगल क्रोशे, और आखिरी 2 स्टिचेस में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। देखिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गए, ठीक है। ये दोनों में हमने स्लिप स्टिच इस तरह कर देना है। अच्छा, अब ये देखिए, ये इस तरह हमारी ये रिब बन जाएगी, ठीक हो गया। अब हम ये जो इसके ये दोनों लूप्स हैं, बैक लूप और ये निचला थर्ड लूप, इसमें से हम लोग इस तरह निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ठीक हो गया। चेन 1 करेंगे, चेन 1 करने के बाद अब हम इस तरह टर्न करेंगे काम को, और ये इस चेन के अंदर हम नहीं डालेंगे, इस चेन को हम स्किप करेंगे और इस चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, 2 स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया स्लिप स्टिच और ये निचले वाले चेन के अंदर स्लिप स्टिच हो गया, ठीक है। ये स्लिप स्टिच। अच्छा, अब ये वाली जो रो है हमारी, ये इंक्रीज रो है, ठीक है। इसको अब हमने इंक्रीज करना है। हमने पिछले वाले रो में हमने क्या किया था कि 17 अंदर जो है, हमने 17 के अंदर हमने सिंगल क्रोशे किए हैं, 2 हमने स्लिप स्टिच इधर किया, 2 हमने स्लिप स्टिच इधर किया। अब हम क्या करेंगे, 8 क्रोशे करके 8 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 9th में हम इंक्रीज करेंगे। तो किस तरह करेंगे, देखें, ये 2 हमने स्लिप स्टिच कर दिए, तीसरे के अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो 1 2, ये भी हमारी इंक्रीज की रो है, तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8 सिंगल क्रोशे करने के बाद 9th में हम क्या करेंगे, 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़ाएंगे
ये 1, इसी के अंदर फिर दूसरा भी करेंगे और इसी स्टिच के अंदर थर्ड भी। ठीक हो गया। फिर हमने आगे क्या करना है, उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे 8 किए हैं, 8 सिंगल क्रोशे आगे भी करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 8 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम ये 2 जो है इसका हमने ये बैक लूप लेना है और इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। 1 और ये सॉरी और ये 2। ठीक है, सिर्फ बैक लूप लेना है। अच्छा, ये 2 ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है, ये देखें, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो स्टिच है बैक लूप की। ठीक है, ये इसका बैक लूप उठाएंगे और नीचे ये वाला उठाएंगे इसका। ठीक है, ये हम दोनों लूप्स उठाएंगे इसके और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये उठा के और ये स्लिप स्टिच। ठीक हो गया। ये अब यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया है, ऐसे होगा ये, सॉरी ये ऐसे होगा। ये ऐसे जाएगा हमारा। ये हमारे एक इंक्रीज हो गए इस तरह, सॉरी इस तरह जाएगा ये। ठीक हो गया। ये ऐसे जाएगा। अच्छा, अब हम चेन 1 करने के बाद उसी तरह हमने 2 स्टिचेस के अंदर एक और ये सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर हम करेंगे ये 1 हो गया, इधर स्लिप स्टिच करेंगे और ये सेकंड में स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। पहले हमारे पास 17 थे, 3 इंक्रीज़ हुए, 17 18 19 20 बन गए। ठीक है, 3 इंक्रीज़ करने के बाद अब इसी इंक्रीज़ के ऊपर हमने इंक्रीज़ करते जाना है। ठीक है, ये जो हमारा इंक्रीज़ है ना, इसी के ऊपर ही हमने यहाँ पे हमने हर रो में 3 3 बढ़ाते जाना है। अब इस रो में हम क्या करेंगे, इस रो में हम ये देखें, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच और ये दूसरा स्लिप स्टिच। ठीक है, पिछली वाली रो में हमने 8 सिंगल क्रोशे किए थे और 1 इंक्रीज़ किए, 3 इंक्रीज़ किए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर 1 इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है, 9 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब 10th जो स्टिच है हमारी, उधर हम इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक हो गया, ये 9 हमने सिंगल क्रोशे करके ये जो 2 स्टिचेस हैं इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये देखें, बैक लूप पे हम लेंगे, सिर्फ बैक लूप लेंगे ये वाला, और ये सॉरी ये देखें, ये बैक लूप लेके ये 1 हो गया और ये
सेकंड। स्लिप स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा अब ये थर्ड है, इसके अंदर हमने ये देखिए ये वाला, सॉरी, ये दोनों उठाने हैं, ठीक है, बैक लूप और नीचे थर्ड लूप, ये इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है, सॉरी स्लिप स्टिच करना है, ये ठीक हो गया। ये लेके इस तरह स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेना है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे उसी तरह हम ये देखिए ये वाला जो चेन है ये, और इसको हमने स्किप करके इसमें हमने सिंगल क्रोशे कर, सॉरी स्लिप स्टिच करने इस चेन के अंदर, ये एक और ये 2, ऐसे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने, अब पहले हमने 9 के बाद इंक्रीज़ किया था, अब हम 10 के बाद इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दोनों लूप्स उठाने हैं, ठीक है। मैं 2 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ तो दोनों स्ट्रैंड्स उठाना है। 7 8 9 और ये 10 के बाद अब हम यहाँ पे 11वें चेन में हम इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। अब फिर दोबारा से हम 10 करेंगे, 1 और ये 10 के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना है स्लिप स्टिच, ये एक और ये दूसरा, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ये दोनों स्टिचेस हम उठाएंगे, ठीक है, इसके, और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ऐसे चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये इस तरह आएगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम वर्क को टर्न करने के बाद ये 2 हमने स्टिचेस छोड़ के, ठीक है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे 2 चेन्स है, 2 चेन्स छोड़ के हमने थर्ड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है, सॉरी सिंगल क्रोशे नहीं, स्लिप स्टिच, ठीक है। इसका बैक लूप लेंगे हम, एक और ये 2, ठीक है। 2 हमने स्लिप स्टिच करने के बाद फिर उसी तरह अब हमने 11 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है, और फिर 12वें पे इंक्रीज करना है, 1 5 6 7 8 9 10
और ये 11 11 करके सिंगल क्रोशे। अब हमने 12वें पे इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये 11 कर लिया। अब 12वें स्टिच पे इंक्रीज़ 1 2 और ये 3। फिर हमने 11 स्टिचेस करने हैं। 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक हो गया। 11 स्टिचेस करने के बाद ये दो जो हैं ये हमारे स्लिप स्टिच हैं, ठीक है। ऐसे एक और ये दूसरा, ये ठीक हो गया। ये हमारी स्लिप स्टिच है। और अब हमने इसके साथ वाले जो ये है, मैं आपको ज़रा सा बता भी देती हूँ। ये जो है हमारा, इसके बैक लूप से हम उठाएंगे ये, ठीक है। और इस तरह हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ कर देना है। ये ठीक है। और इसको हमने स्लिप स्टिच के साथ ऐसे कर देना है और एक सिंगल को एक चेन कर लेना है। वर्क को टर्न करेंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये दो चेन्स छोड़ के थर्ड में हमने स्लिप स्टिच करना है ऐसे। ये एक हो गया और ये 2, ठीक हो गया। अब हमने 12 स्टिचेस करने हैं सिंगल क्रोशे की। 1 अब हमने यहाँ पे इंक्रीज करना है, यहाँ पे हर इंक्रीज के ऊपर हमने इंक्रीज करना है, ठीक है। अच्छा, ये अब आखिर में हमारे पास 2 स्टिचेस रह गए हैं। ये देखिए, ये 1, इसको भी हम स्लिप स्टिच में लेंगे इस तरह। और ये दूसरा, इसको भी हम स्लिप स्टिच इस तरह करके। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसी तरह, जिस तरह हमने पहले ये 2 लिए थे, देखिए ये वाले 2, ठीक हो गया। ये 2, इन 2 स्टिचेस को हमने लेना है और स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। ये लूप्स लेने हैं, ठीक है। ये स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हमने उसी तरह बनाते जाना है। ये 2 हमारी जो स्टिचेस हैं ये हमारी आ जाएंगी स्लिप स्टिच की, एक और ये साथ में दूसरी। ठीक है। उसके बाद ये हमने सिंगल क्रोशे करना है। अब इसके अंदर हम इंक्रीज करेंगे 1
2 और ये 3। फिर हमने इसी तरह सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये 13 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब ये जो 2 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया और ये दूसरा। ये सॉरी, ये हमने स्लिप स्टिच करना है इसको यहाँ पे। ठीक हो गया। ये इसको हम उठाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे ऐसे, और चेन सॉरी स्लिप स्टिच करके और चेन 1 कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर वर्क को टर्न करेंगे हम। अब हमने जो सिंगल क्रोशे सॉरी जो स्लिप स्टिच है उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच करना है ऐसे। ये एक हो गया और ये 2 हो गए। ठीक है, और बाकी सब पे हमने सिंगल क्रोशे करना है और साथ में इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे एक। ठीक हो गया, और यहाँ पे दूसरी। ये स्लिप स्टिच करने के बाद अब ये जो साथ वाली है इसके अंदर ये देखें, ये वाली इसके अंदर अब हमने स्लिप स्टिच करना है ऐसे। लेंगे ऐसे निकालेंगे और चेन 1 कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने अपने वर्क को टर्न करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा कुछ इस तरह का बैग बनेगा। ठीक है, ये ऐसे ये इंक्रीज होता जाएगा। चलें, और ये हमने जो ये स्टिच मार्कर लगाया था इस स्टिच मार्कर तक हमने इंक्रीज करते जाना है। तो आपने इसी तरह इंक्रीज करते जाना है। फिर मैं आपको स्टिच मार्कर तक आके फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमने बना लिया है। यहाँ तक जो मैंने स्टिच मार्कर लगाया था, ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज़ करते गए हैं हम 12 रोज़। ठीक है, 12 रोज़ यहाँ तक बना लिए हैं मैंने। 5th रो से हमने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है और 12th रो तक। ठीक हो गया। अब हम ये स्टिच मार्कर हटा देंगे और 43 स्टिचेस अभी इंक्रीज़ करने के बाद 12 रोज़ के बाद हमारे पास स्टिचेस कितने हो गए? 43। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक इस स्टिच मार्कर तक हमने ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। इसी तरह 43 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, पहले 2 स्टिचेस हमने उसी तरह स्लिप स्टिच के लेने हैं। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, एक ये वाली स्टिच और एक ये वाली स्टिच, ये दोनों स्टिचेस हमने स्लिप स्टिच के लेने हैं।
ये हमारी पहली स्टिच हो गई और ये हमारी सेकंड स्टिच। ये हमने सिंगल क्रोशे का ले लिया, सॉरी सिंगल क्रोशे नहीं, स्लिप स्टिच ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मिला के हमने 39 मतलब 2 ये हमने स्लिप स्टिच कर दिए हैं, फिर हमने 39 सिंगल क्रोशे करने और लास्ट में फिर दो जो हमारे पास आ जाएंगे वो हमने स्लिप स्टिच करने हैं। तो ये टोटल हमारे पास 43 बन जाएंगे। ठीक है, तो 39 हम सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। 1 2 ये देखिए व्यूअर्स, हम ये लास्ट 39 स्टिच पे आ गए। ठीक है, 39 स्टिचेस हमने सिंगल क्रोशे की कर दी है। अब ये 2 स्टिचेस जो आखिर में हैं, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो 2 स्टिचेस हैं 1 2, इन दोनों स्टिचेस में हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए ये 1 और ये 2, तो इन दोनों में स्लिप स्टिच करके हम रो को कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा थे ये मैं आपको बता देती हूँ, एक हम इसमें करेंगे सिंगल क्रोशे इस स्टिच के अंदर, एक ये हमारा हो गया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारा ये जो इसके साथ वाली जो स्टिच है ना, इसके अंदर करेंगे ये स्लिप स्टिच करने के बाद जो अब ये वाली जो स्टिच है हमारी, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ बता देती हूँ। ये जो स्टिच है, ये इसके दोनों लूप्स उठाने हैं। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इस स्टिच के अंदर हमने हुक को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने ये जो हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है इसके अंदर इंसर्ट किया, इस तरह बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करने के बाद हमने एक चेन किया और वर्क को टर्न कर दिया ऐसे। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है कि 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं, 39 हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ नहीं करना, और एंड में फिर हमने 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं। और ये हमने थ्रू आउट यहाँ तक इस स्टिच मार्कर तक हमने बग़ैर कोई इंक्रीज़ बग़ैर कोई डिक्रीज़ किए ये सारा बनाना है। तो चलिए ये मैं सारा बना के फिर आपको बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम एंड ऑफ द रो आ गए हैं और हमने यहाँ से रो नंबर 12 के आगे 13 रो से हमने नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक एज इट इज़ बनाया है, ना इसमें डिक्रीज़ किया है और ना ही इंक्रीज़ किया है। तो नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक हम आ गए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पूरी रो उसी तरह बनाने के बाद हम स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम पीछे से बनाते आ रहे हैं। इन्हीं 2 स्टिचेस को हम उठाएंगे, ये जो 2 हमारी स्टिचेस हैं, ठीक है, इन दोनों को उठा के इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो चलिए इसको हम उठाते हैं,
ये इस तरह उठा के और इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक हो गया। चेन 1 करेंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। वर्क को करने के बाद अब ये वाली जो हमारी रो है ये डिक्रीज रो है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे जिस तरतीब से हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, अब इसी तरतीब से हम यहाँ पे इस साइड से डिक्रीज़ करेंगे। हमने यहाँ पे पहले जो सबसे लास्ट हमारा था वो 18 के बाद हमने इंक्रीज़ करके और फिर 18 स्टिचेस सिंगल क्रोशे के करके 2 स्लिप स्टिच करके और उसके बाद हमने डिक्रीज़ करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पे इंक्रीज़ करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 18 उसी तरह स्टिचेस करेंगे और उसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे और आगे दोबारा से 18 स्टिच करके 2 स्लिप स्टिच करके 2 स्लिप स्टिच करके और हम इसको बंद कर देंगे। तो इसी तरह हम जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने चेन 1 करने के बाद ये हमारे 2 जो हैं ये हमारे स्लिप स्टिच आ जाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 18 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, 1, ये आप ज़रा सा इधर से देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, 18 हमने सिंगल क्रोशे किए। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो ये 3 हमारे पास स्टिचेस हैं 1 2 3, इसको हमने 3 का 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, तीनों स्टिचेस को हुक पे लेंगे और इसको हम एक ही उसमें निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 18 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2 3 ये 18 सिंगल क्रोशे करने के बाद एंड में जो ये 2 हैं हमारे पास, ये 2, इसको हमने स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे, 1 और ये 2। ठीक है, ये 2 हमारे एंड में स्लिप स्टिच करके और दोबारा से हमने एज इट इज़ जिस तरह हम पीछे ये हमने स्लिप स्टिच कर देना है और चेन 1 कर देना है। अच्छा, इसी हिसाब से अब हमने करते जाना है। ठीक है, अच्छा पहले हमने फर्स्ट रो डिक्रीज़ की है वो हमने की है 18 के बाद हमने यहाँ पे डिक्रीज़ किया मिडल में, फिर 18 सिंगल क्रोशे करके फिर 2 स्लिप स्टिच करके और रो को कंप्लीट कर लिए। अब हमने नेक्स्ट रो डिक्रीज़ की स्टार्ट कर ली है, इसी तरह हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 17 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है और यहाँ पे आके मिडल पे हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, 3 का 1 करना है। ये 1 हो गया, ये आप देखिए इसको, ये 1 सिंगल क्रोशे, फिर सेकंड स्टिच और ये
थर्ड स्टिच, इनका हमने एक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसी तरह 17 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 और ये 17, ठीक है। 17 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो आखिरी 2 स्टिचेस है 1 2, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, इस तरह एक और ये 2, ठीक है। 2, तो ये हम इधर से इसको इस तरह उठा लेंगे ऐसे, और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे ये, और चेन 1 कर देंगे ऐसे, वर्क को टर्न करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रो में हम 16 के बाद डिक्रीज करेंगे, और इसी तरह 16 इधर से सिंगल क्रोशे करके यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच करके रो को एंड कर देंगे। नेक्स्ट में फिर 15 के बाद इसी तरह, फिर 14 के बाद, 13 के बाद, 12 के बाद, और एंड में आके हमने 21 स्टिचेस छोड़ने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे 21 छोड़े थे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 21 से, तो हम इधर भी 21 छोड़ेंगे। तो इसी तरह हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से इंक्रीज किया था ना, अब इसको इस तरह डिक्रीज करते जाएंगे। तो चले, मैं आपको जब हमारे पास 21 स्टिचेस हो जाएंगे मैं तब आपसे मिलती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हम सारा हमने डिक्रीज़ करने के बाद ये हम यहाँ पे 21 स्टिचेस के ऊपर आ गए हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट रो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सारे स्टिचेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। ये 23 के 23 स्टिचेस यूटिलाइज हो गए हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टिच रह गई, ठीक है। तो इस स्टिच को हम लोग यहाँ से वापस आएंगे और इस स्टिच को भी यूटिलाइज़ कर देंगे। तो चलिए देखिए, ये हमारा डिक्रीज़ वाला ख़त्म हो गया है सारे रोज़, ठीक है। अब 2 स्टिचेस छोड़ के हमने 2 स्टिचेस को लेना है, स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। उसी तरह ही जाना है जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं। 2 स्टिचेस हमारे स्लिप स्टिच हो जाएंगे, सॉरी, एक और ये दूसरा। 17 स्टिचेस हम बीच में सिंगल क्रोशे की करेंगे। ये 17 स्टिचेस हमने सिंगल क्रोशे की कर लिए, ठीक है। अब जो लास्ट में जो 2 स्टिचेस रह गए हैं उसको हमने स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ये दोनों हमने स्लिप स्टिच करने के बाद, अब जो ये हमारे पास बिल्कुल एंड में ये एक रह गया है, ये ठीक हो गया। इसको हमने उठा के इसको हमने ऐसे स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेना है और यान को कट कर लेना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा खूबसूरत सा बैग रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जितने भी हमारे ये धागे हैं, इनको हमने सुई के साथ सिक्योर कर लेना है।
ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही एलिगेंट सा पर्स रेडी हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इस पर्स को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही फ्रेंडली टाइप और बहुत ही बिगनर्स के लिए पर्स है। बहुत ही इजी है, सारे इसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं है, जस्ट सिंगल क्रोशे है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के इस पर्स को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार दीजिएगा कि आज का ये पर्स आपको कैसे लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।